गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर आज 5 है। चैप्टर है सिंपल इक्वेशन। और इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसका पहला लेक्चर में हमने एग्जांपल और क्या होता है सिंपल इक्वेशन उसके बारे में बात किया था। दूसरे लेक्चर का पार्ट ए होगा और पार्ट बी, 2 पार्ट करके हमने अपलोड किया है, क्योंकि क्वेश्चन उसमें ज़्यादा थे, इसलिए पार्ट 1 पार्ट बी करके कर दिया है। और लेक्चर नंबर 3 में भी हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे, उसको बाकी बचे हुए क्वेश्चन उसको हमने सॉल्व किया है। अब हम बात करते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 में, जो हमारा चैप्टर है सिंपल इक्वेशन। टॉपिक क्या है, डिस्कस करेंगे सॉल्विंग एन इक्वेशन विथ एग्जांपल एंड डिस्कस प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 के जितने प्रॉब्लम हैं, एक्सरसाइज 4.2 के जितने प्रॉब्लम हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है कि सॉल्विंग एन इक्वेशन। हमारे पास कुछ इक्वेशन गिवन होंगे, हम उसके जो इक्वेशन होंगे हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे कि इक्वेशन को एलएचएस और आरएचएस फॉर्म में हम लेके चेक कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा है। पहले हमारा एक एग्जाम्पल बचा हुआ है, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम पे आएंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। ये है एग्जाम्पल नंबर 5। तो है मेरा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5, ये मेरा एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 का पहला पार्ट का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है 3n + 7 = 25। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम सोल्यूशन की। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन लिख देंगे। हमें सॉल्व द इक्वेशन मीन्स हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे n वैल्यू कितना आएगा, तो n वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 3n को इधर छोड़ देंगे हम, और अगर हम इक्वल टू के इस साइड 7 को ले जाएंगे तो माइनस होगा। ये आपको पता होगा कि अगर इक्वल टू है, इक्वल टू के अगर हम राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड हम किसी भी डिजिट को भेजते हैं, अगर वो तो अपना साइन चेंज करता है। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। और दूसरी चीज़ एक और कि अगर हम इक्वल टू के अपोजिट साइड किसी मल्टीप्लिकेशन वाले डिजिट को अगर हम भेजते हैं तो वो डिवाइड में आ जाएगा, और किसी डिवाइड वाले डिजिट को हम भेजते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक नोट करके एक पॉइंट लिख देंगे कि नोट करके एक पॉइंट लिख देंगे क्या, कि अगर हम इक्वल टू के अपोजिट साइड, अगर यहाँ पर प्लस है और इक्वल टू के अपोजिट साइड हम इधर इसको कोई भी डिजिट है जो प्लस साइन में, इसको हम इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। सेम अगर कोई माइनस साइन है और इक्वल टू के हम इस साइड भेजेंगे तो मेरा डिजिट पॉजिटिव में आ जाएगा। और अगर कोई डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो इक्वल टू को इस साइड हो जाएगा, तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। अच्छा, और अगर कोई डिवाइड वाला साइन है, इक्वल टू को इस साइड देंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि चेंज, ये मेरा चेंज हो सकता है, ये मेरा चेंज हो जाता है इक्वल टू के अपोजिट साइड। चेंज टू अपोजिट साइड, चेंज टू द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं। अगर हम 25 में से अगर हम इधर -7 कर देंगे, इधर जाएगा तो माइनस में आएगा तो -7 हो जाएगा, और -7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3n इक्वल टू आ जाएगा कितना, 18 आ जाएगा। और यहाँ से 18 आया तो फिर हाँ अगर n है तो n किधर जाएगा, इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ये, तो 18/3 इक्वल टू आ जाएगा, इसको काटोगे आप तो 6 ला जाएगा, 6 से 18 होता है, तो n इक्वल टू मेरा आ जाएगा 6। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की बात, एग्जाम्पल नंबर 5 के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो मेरा है 2p - 1 इक्वल टू आ जाएगा 23। यहाँ इस वाले फॉर्म में क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा कितना 2p, और यहाँ अगर माइनस साइन में तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 23 + 1 इक्वल टू मेरा आ जाएगा 24। ठीक है, और यहाँ से हम इसको इटम्पलाइज कर देंगे कि 2p इक्वल टू आएगा 24, और यहाँ से एक मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा, तो p इक्वल टू आ जाएगा 24/2। 24/2 कर देंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि p इक्वल टू मेरा आ जाएगा 12। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, ये हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन की ओर। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा एक्सरसाइज है 4.1। ठीक है, तो गिव द फर्स्ट स्टेप। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव फर्स्ट
द स्टेप विथ यू यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, हमें सबसे पहले स्टेप देना है कि कौन कौन से स्टेप यूज करेंगे, कौन कौन से हम स्टेप यूज करेंगे कि इसको वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है कि x -1 = 0। तो इन सारे केस में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ कॉमन ये है कि जब भी आप इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करो तो क्या बोलो कि जो हमारे वेरिएबल हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साइड कर लो। सपोज कि आप वेरिएबल को LHS साइड कर लो और कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट को RHS साइड कर लो, फिर बारी सब सॉल्व करो, तो उस तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि इस केस में हम करेंगे कि वेरिएबल को हम इस तरफ छोड़ देंगे और हम RHS साइड हम ले जाएंगे 1 को, तो हमारा +1 आ जाएगा, जो हमारा x का वैल्यू भी आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने बी क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा होता है x + 1 = 0, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा x इक्वल टू इस साइड भेजेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, x - 1 = 5। x - 1 की वैल्यू हमारी 5 है, तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे कि x = 5, और यहाँ आ जाएगी, ये जो माइनस में साइड है तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो x = 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। इसमें हम क्या किए कि जो वेरिएबल है उसको एक साइड किए, और जो कांस्टेंट है हमारा, उस कांस्टेंट के साइड को हम एक साइड में हम इसको सेपरेट कर दिए। तो कांस्टेंट में हम इसको जब एडअप किए तो 5 + 1 6 आ गया। अब हम आते हैं अपने डी नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा डी नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि x + 6 = 2, x + 6 = 2 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा x, यहाँ भी हम कांस्टेंट को सेपरेट कर देंगे, तो 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 6 प्लस में तो माइनस में 6 जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x = -4। तो x = -4 आ जाएगा। फिर हम ई पार्ट में आएंगे, तो ई पार्ट हमारा क्या है, ई पार्ट = y -4 = -7 है। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो y = कितना हो जाएगा, -7, और यहाँ माइनस में साइन में है तो यहाँ जाएगा, तो इस साइड आ जाएगा प्लस में 4, और फिर यहाँ y पार्ट को हम देखेंगे तो y मेरे पास आ जाएगा -3। यहाँ सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। अब हम बात करते हैं f नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा f की तरफ बढ़ते हैं हम। ये शायद ये ई पार्ट क्वेश्चन था। अगर हम f की तरफ जाएंगे तो y - 4 = 4 है, y - 4 = 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पार्ट कैसे आ जाएगा, y = 4, माइनस साइड जाएंगे तो यहाँ प्लस साइड 4 हो जाएगा, तो y = आ जाएगा 4 + 4 = 8, तो y = 8 आ जाएगा वैल्यू। अब हम जी नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो जी नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या हो जाएगा मेरा कि y + 4 = 4, y + 4 = 4 है। जब y + 4 = 4 है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा कि अगर y को हम 4 - 4 कर देंगे, क्योंकि इस साइड भेजेंगे, सेपरेट करेंगे हम कांस्टेंट को, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर y से माइनस कर देंगे तो हमारा y की वैल्यू हमारी 0 आ जाएंगी। ओके, अब हम आते हैं अपने h नंबर क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही हम h नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए तो y + 4 = मेरा आ जाएगा -4, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी y, यहाँ आ जाएगी -4, और यहाँ भी हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ भी मेरा -4 आ जाएंगे, और इसको अगर हम इक्वल टू डालेंगे तो हमें रह जाएगा -8। दोनों को सेपरेट कर देंगे। आप इसको सेपरेट कैसे करेंगे, आप इसको माइनस साइन कॉमन निकाल लो, यहाँ पर 4 + 4 कर लो। जैसे ही 4 + 4 करो तो यहाँ आ जाएगा मेरा -8, और -8 यहाँ -8 आप लिख सकते हो। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने सारे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम थिंग्स है। क्या इसमें गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल बी यूज टू सेपरेट द वेरिएबल देन सॉल्व द इक्वेशन। ओके, हमें सबसे पहले इसका स्टेप देखना है, उसके बाद हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उस वाले केस में क्या था, प्लस साइन के साथ इंक्लाइन था, मतलब प्लस साइन के साथ था, और इस वाले केस में हमारे पास क्या है कि ये हमारे मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ है। तो मल्टीप्लिकेशन जब भी अगर LHS में है, मतलब दूसरे साइड शिफ्ट होगा, LHS से RHS या RHS से LHS, तो हमारा वो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए कि जब भी मल्टीप्लिकेशन का कोई भी डिजिट LHS से RHS में शिफ्ट होगा या RHS से LHS में शिफ्ट होगा, तो हमेशा वो डिवाइड फॉर्म में जाकर शिफ्ट होगा।
कभी मतलब अपोजिट होगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड फॉर्म में शिफ्ट होगा, प्लस है तो माइनस साइन के साथ शिफ्ट होगा, माइनस है तो प्लस साइन के साथ शिफ्ट होगा, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई साइन के साथ शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले हम इस केस में देखते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम L इक्वल टू क्या कर देंगे, ये हमारा डिवाइड फॉर्म में शिफ्ट होगा, तो 42/3। अब यहाँ देखिए तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप काटोगे तो मेरा आ जाएगा 3 और 4 या 12, तो यहाँ पर L इक्वल टू 14 आ जाएगा। L इक्वल टू 14 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम बी पार्ट में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट में हम जाते हैं, तो ये डिवाइड फॉर्म में है b/2 इक्वल टू 6। अगर b/2 इक्वल टू 6 वाले फॉर्म में है ये, अगर ये डिवाइड फॉर्म में है तो यहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हम ऐसे एरो दिखाएंगे कि ये दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ मेरा b इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ 6 × 2 हो जाएगा, और यहाँ पर b इक्वल टू मेरा आ जाएगा 12। तो b इक्वल टू 12 मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब हम सी पार्ट में देखते हैं। तो सी पार्ट में देखते हैं तो p/7 इक्वल टू आ जाएगा मेरा 4, और इसको अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो यहाँ भी अगर डिवाइड फॉर्म में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी ये सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम देखें यहाँ पर तो क्या कर सकते हैं, p × 1, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जाएगा 7 × 4, और यहाँ आ जाएगा p इक्वल टू आ जाएगा मेरा 28। ठीक है, तो p इक्वल टू हमारा वैल्यू आ जाएगी 28। अब हम आते हैं डी, अपने डी नंबर क्वेश्चन की तरफ। हम डी की तरफ आते हैं तो डी इक्वल टू मेरा आ जाएगा क्या है मेरे पास 4x इक्वल टू 25, 4x इक्वल टू 25, और यहाँ से हम जब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा, और डिवाइड में होगी तो वो मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको क्या आ जाएगा मेरा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास कि x इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 25/4। अगर 25/4 है तो आप यहाँ से ये पॉइंट में वैल्यू आएगी, इसको आप पॉइंट में शिफ्ट चेंज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट फ्रैक्शन कर सकते हो। तो यहाँ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 10, तो 6.2 समथिंग कुछ इसका वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पर हम आते हैं ई, अपने ई नंबर क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही हम ई नंबर क्वेश्चन की तरफ आएँ तो मेरा आ जाएगा 8y इक्वल टू 36। अगर 8y इक्वल टू 36 है तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कि y इक्वल टू 36/8, 36/8 कर देंगे तो y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 36/8। इसको आप अगर पॉइंट में भी चेंज करना चाहो तो करीब करीब आ जाएगा 4.5। तो ये मेरी 4.5 वैल्यू आ गई। ठीक है, और अगर हम एफ़ वाली वैल्यू को हम चेक करें तो एफ़ हमारे पास वैल्यू कितनी है, z/3 इक्वल टू आ जाएगा मेरा 5/4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या ये दो तरीके से है। तो यहाँ पर पहले 1 होता था, हम तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस यानी कि सामने अपोजिट साइन को हम अपोजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। z/4 इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 15 × 3। अच्छा, z/4 यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए आप, और यहाँ पर इसको कैलकुलेट के देखिए 15 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा तो z 15/4, यहाँ पर 15/4। अब डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में कर सकते हैं, और चाहें तो फिर इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं अपने f हो गया, हम जी नंबर में हम बात करते हैं। तो जी में बात करेंगे तो क्या मेरा आ जाएगा a/5 इक्वल टू 7/15, a/5 इक्वल टू 7/15। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो। जैसे इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे तो a × 15 इंटू आप कर दोगे, इक्वल टू आप कर दोगे 7 × 5। ठीक है, अच्छा आप इसको a इक्वल टू क्या करोगे, आप 7 × 5 करोगे, और यहाँ डिवाइड बाई 15 कर दोगे, क्योंकि ये डिवाइड मल्टीप्लाई के साथ है तो नीचे डिवाइड के साथ आ जाएगा। इसको 5 3 या 15 कर सकते हो इसको, और यहाँ इसको फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएगी वो मेरी आएगी 7/3। तो a इक्वल टू आप जो वैल्यू लिखोगे वो लिखोगे 7/3। ये हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। इसको आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने एच नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा एच नंबर क्वेश्चन है वो है 20t इक्वल टू -10, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो मेरी आ जाएगी t इक्वल टू -10/20, -10/20। तो इसको यहाँ 0 से 0 कट जाएंगे, तो t इक्वल टू हमारा जो वैल्यू बच जाएगी वो जाएगी -1/2। तो हमने अपने सेकंड क्वेश्चन को भी यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और फिर थर्ड फिर फोर्थ। तो शुरू करते हैं। ठीक है,
तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, उसका पार्ट है ए। ठीक है, तो ए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। तो 3 कह रहा है कि गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल देन सॉल्व द इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। तो अब तो आप अपने से भी सॉल्व कर पाओगे। वैसे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ कैसे बनेगा ये। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो 3n इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 46, और यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन इस साइड हम भेजेंगे तो मेरा आ जाएगा 2, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा। फिर हम करेंगे 3n इक्वल टू मेरा आ जाएगा 48, इसको एडअप कर देंगे तो, और यहाँ पर n इक्वल टू मेरा आ जाएगा 48/3, क्योंकि मल्टीप्लाइड में है तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। और फिर यहाँ आ जाएगा 3 1 जा 3, 18 6 टाइम में, तो n इक्वल टू मेरा आ जाएगा 16। तो n की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो 16 आ जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर बी है। ठीक है, बी पार्ट हम देखते हैं कि बी हमारा पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो बी पार्ट क्या बोल रहा है कि 5m प्लस 7 इक्वल टू 17। ठीक है, तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो यहाँ आ जाएगी मेरे पास 5m, यहाँ आ जाएगा 17 माइनस 7, प्लस में था तो माइनस 7 में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 5m इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास यहाँ आ जाएगा 10, और m इक्वल टू आ जाएगा 10/5, और यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि m इक्वल टू आ जाएगा 10/5। ये मेरी 10 है, और 10 को अगर डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगी, तो यहाँ 5 से करेंगे तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर m की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी में देखते हैं, सी क्या बोलता है कि 20p/3 इक्वल टू 40 है। अच्छा, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मेरा आ जाएगा 20p, और ये मेरा नीचे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे कि ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड फॉर्म में जाएगा, और डिवाइड फॉर्म में होगा तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चला जाएगा, तो इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 40/3। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे क्या वो 20p से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20p ही आ जाएगा। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर रिपीट हो जाता है, और किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। ये भी एक फैक्ट है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, और यहाँ पर 40 से करेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 120। फिर यहाँ हम p से करेंगे, p को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, अरे p को इधर छोड़ के 20 को इस साइड में डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 120/2, तो यहाँ 0 कर देंगे, और यहाँ से आ जाएगा 6 टाइम में, तो यहाँ पर इक्वल टू कि p इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक है, p का वैल्यू हमारा आ जाएगा 6। जैसे ही p का वैल्यू हमारा 6 आ गया तो हम देखेंगे कि हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या बोल रहा है कि 3p/10 इक्वल टू 6 है। तो इसको अगर हमको सॉल्व करना हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको हमको सॉल्व करना हुआ तो मेरा आ जाएगा 3p/10 इक्वल टू आ जाएगा 6। यहाँ से नीचे ये डिवाइड फॉर्म में है तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे ही इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम इस क्वेश्चन में थे कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 3p/1 इक्वल टू मेरा आ जाएगा 60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 10, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 3p इक्वल टू 60, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी p इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 20। इसको अगर डिवाइड करेंगे आप तो 20 वैल्यू आ जाएगी p की। तो हमने ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया अच्छे से। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें जो फॉलोइंग इक्वेशन गिवन है हमारे पास, उसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 10p इक्वल टू 100। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ लिखेंगे 10p इक्वल टू 100। ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, तो 100/10 यहाँ से 0 कर देंगे तो p की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। p की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 हमारी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है। अगर हम b की बात करें तो b हमारा है 10p + 10 इक्वल टू है हमारे पास 100। ओके,
इसको हमें सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड करना पड़ेगा। तो 100 माइनस 10 और यहाँ आ जाएगी मेरी 10p इक्वल टू मेरा आ जाएगा 90 और यहाँ आ जाएगा मेरा p इक्वल टू आ जाएगा 90/10 डिवाइड मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो डिवाइड फॉर्म में जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड फॉर्म में करेंगे तो p इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मेरी 9 हो जाएगी। ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सी नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सी नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि p/4 इक्वल टू है 5, p/4 इक्वल टू है 5। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है p/4 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आ जाएगा p इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 20 आ जाएगा। ओके इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू इतना तो मेरा 20 आ जाएगा वैल्यू। अच्छा अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर डी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है कि -p/3 इक्वल टू 5। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो रहा है कि इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम तो -5 इंटू 1 इक्वल टू आ जाएगा 15 इंटू 3। अगर यहाँ पर -5 है तो इसको आप क्या करोगे कि यहाँ लिख दोगे 15 और ये माइनस है तो माइनस कोई भी वेरिएबल के साथ नहीं होता है, हमेशा कांस्टेंट के साथ होता है। तो आप कांस्टेंट के साथ माइनस यहाँ लगा सकते हो, इसी माइनस को आप इस तरफ ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है ऐसा नहीं है कि माइनस इस साइड ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा, ये गलत होगा। माइनस इस माइनस प्लस किसी साइड अगर ट्रांसफर होगा तो वो साइन जो है वो साइन सेम टू सेम ट्रांसफर होता है, अलग ट्रांसफर साइन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर ई। तो आ जाएगा 3p/4 इक्वल टू आ जाएगा 6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 3p इंटू 1 इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 4। यहाँ आ जाएगा मेरा 3p और इक्वल टू आ जाएगा मेरा 24। यहाँ से हम p की वैल्यू लिख देंगे तो मेरा आ जाएगा 24/3 और यहाँ से मेरी p की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6। इसको आप डिवाइड करोगे तो 3 6 × 24। ओके अब यहाँ आते हैं एफ वाले में आते हैं क्वेश्चन में। तो एफ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3s इक्वल टू -9, ये 5 नहीं है s है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगी मेरे पास वैल्यू कितनी कि 3s इक्वल टू -9, मल्टीप्लाई साइड में है तो इसको हम उस साइड बैठेंगे तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा तो s इक्वल टू -9/3 और यहाँ से मेरी s की वैल्यू आ जाएगी -3। ओके अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर GH। ओके तो अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर हमने F तक कर लिया था। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर G का। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था लेकिन रिकॉर्डिंग फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। जी नंबर जो क्वेश्चन होगा, जी का प्रॉब्लम था 3s + 12 इक्वल टू 0। तो s को अगर हम इस साइड छोड़ देंगे तो 12 को -4 भेज देंगे, सॉरी -12 कर देंगे, साइड भेजेंगे तो s इक्वल टू -4 आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं h कितना होता है 3s इक्वल टू 0। तो 3s इक्वल टू 0 तो s इक्वल टू 0/3, s इक्वल टू 0। अगर किसी भी नंबर को 0 से आप डिवाइड कीजिएगा तो वो 0 ही आता है। आई वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे कि i इक्वल टू है 2q + 6, 2q इक्वल टू 6। तो यहाँ 2q इक्वल टू 6 हो जाएगा, q इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो q इक्वल टू 3 हो जाएगा। जे फॉर्म में क्या करेंगे 2q - 6, तो यहाँ पर 2q - 6 है, 2q इक्वल टू इधर भेजेंगे तो +6 हो जाएगा, q इक्वल टू 6/2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। के वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे 2q + 6 इक्वल टू 0। तो 2q इक्वल टू -6 इधर आ जाएगा, q इक्वल टू -6/2 हो जाएगा, q इक्वल टू -3 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर एल की, तो एल वाले फॉर्म में हम क्या करेंगे कि 2q यहाँ पर हम भेज देंगे 12 -6, इधर भेजेंगे तो -6 आ जाएगा, -6 चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा q इक्वल टू 6/2 और यहाँ पर q इक्वल टू आ जाएगा 3। तो हमारे q इक्वल टू 3 वैल्यू यहाँ तक आ गया। हमने अपना एक्सरसाइज 4.2 का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है, प्लस में इसके पहले जो एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 5, वो भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा मोर इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 7 और इसके आगे का एक्सरसाइज होगा वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो यहीं तक करते हैं, तब तक के लिए बाय।